हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का पाठ 2 बचपन संस्मरण में आने वाली गतिविधि को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पाठ 2 बचपन यानी कि संस्मरण, इसमें जो है गतिविधि 1 में दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को, यहां देखिए नीचे शब्द दिए गए हैं, यहां पर इनको उचित मात्रा वाले खानों में रखिए। तो यहां पर जो शब्द दिए हैं उसमें है जैसे फ्रॉक, हल्के, बारीक, गोल, लेमन, वॉकर, पहनी, कोट, इस टाइप से। तो उन्हें उचित मात्रा वाले खानों में कैसे रखना है, यहां देखो ये है ए की मात्रा वाले, ये ओ की मात्रा वाले जो शब्द होंगे यहां पर लिखने हैं, बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द यहां पर लिखने हैं, ओ की मात्रा से बनने वाले शब्द आपको यहां पर लिखने हैं। तो हम देखो इसमें पहचान करेंगे, जैसे कि ये है फ्रॉक, तो ये ओ की मात्रा वाला यहां इसमें आ जाएगा, यहां पर आपको फ्रॉक लिखना है ऐसे। अब जैसे हल्के, इसमें ए की मात्रा आई है तो ये जो हल्के शब्द हैं, हल्के जो शब्द है जो ये यहां पर आएगा, ये देखो इसने ऑलरेडी लिख भी रखा है। ये है बारीक यानी कि बड़ी ई की मात्रा, तो यहां पर लिखना है आपको इस खाने में। गोल ओ की मात्रा वाला है तो ये ओ की मात्रा वाला यहां पर लिखना है। इसी तरह ये लेमन है, लेमन में ए की मात्रा है तो उसे हम यहां पर लिखेंगे, यानी कि हम लेमन जो है यहां पर लिखेंगे ऐसे, लेमन। आगे है वॉकर, यहाँ वॉकर जो है यहाँ पर आएगा ओ की मात्रा में, और चांद जो है इसके ऊपर लगेगा, चांद ओ होता है ये पहनी बड़ी ई की मात्रा है, ये पहनी जो है ये यहाँ आना है। कोट, कोट में ओ की मात्रा है तो कोट जो है शब्द यहाँ पर आना है। इस तरह से ये आपको खुद लिखना पड़ेगा बच्चों, ये आप खुद लिखेंगे। आगे यहाँ पर आप देख ही रहे हैं गतिविधि 2 जो है वो है यहाँ पर, और गतिविधि 2 में है कि नीचे दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द ग्रिड पूरा कीजिए। यहाँ पर यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों की सहायता से ये शब्द ग्रिड दिया है, ये पूरा करना है। जैसे यहाँ पर है न और ये प, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये जो दी है ना, ये दी यहाँ पर लिखेंगे हम। तो देखिए ये बन जाएगा, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो ये बन गया नदी, और इस तरह से पढ़ेंगे तो ये बन गया दीप। इसी तरह यहाँ ती और म दे रखा है, तो बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए। शाबाश। ये सेकंड वाला जो है ये पूछ रही हूं मैं कि इसमें क्या आएगा। ये जो मोह है ना, मोह, यहाँ पर मोह आना चाहिए, मोह। देखो ऐसे पढ़ेंगे तो ये मोती बन गया, और इस तरह से पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा मोह। यहाँ दा और ता दे रखा है, बताओ क्या लिखेंगे हम। यहाँ हम ने लिखेंगे, ने, ये जो ने है ना इसमें हम ने लिखेंगे तो ये बन जाएगा दाने, और इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा नेता। अब यहाँ पर बताओ इसमें क्या लिखें, इसमें से छांटने हैं आपको वर्ण। यहाँ हम छो लिखेंगे, छो, तो ये बन जाएगा छोटी, और ऐसे लिखेंगे पढ़ेंगे तो बन जाएगा छोरा। अब आगे यहाँ पर गतिविधि 3 दी गई है, और 3 गतिविधि में है कि नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनके सामने पुनः लिखिए। अब यहाँ जैसे दे रखा है चॉकलेट, इसको चॉकलेट पढ़ेंगे, और इसको चॉकलेट को आपको जो है वो 2 बार यहाँ पर लिखना भी है। ये सारे शब्द ऐसे ही लिखने हैं, यहाँ पर भी लिखना है। यहाँ है कैस्टर, तो ये कैस्टर लिखना है आपको। ये है ड्यूटी, क्या पढ़ेंगे इसको, ड्यूटी, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 बार इन्हें। आगे है ग्रामोफोन, ये ग्रामोफोन पढ़कर और यहाँ पर आपको लिखना है, और साथ ही पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। अब आगे आ जाता है गतिविधि 4, और उसमें है कि फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, ट्यूनिक आदि पहने जाने वाले कपड़ों के नाम है। आप अपने आसपास लोगों को किस ढंग से कपड़े पहने हुए देखते हैं, किन्हीं 5 कपड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 5 कपड़ों के नाम लिखने हैं। तो हम किस तरह के कपड़े जो है वो पहने हुए देखते हैं बताइए। जैसे कि पैंट शर्ट पहने हुए देखते हैं, है ना, पैंट शर्ट, सलवार सूट। तो जो कपड़े हम पहने हुए देखते हैं वही जो है आपको लिखना है। प्लाजो सूट, प्लाजो, यहाँ पर ये है जो आएगा यहाँ, प्लाजो सूट। और बताओ क्या देखते हैं। और है
पैंट शर्ट तो हो ही गई है, सलवार सूट हो गया, प्लाजो सूट हो गया। इसके अलावा जो है आप साड़ी लिख सकते हैं, साड़ी, साड़ी पहने हुए भी देखते हैं हम, है ना। और जैसे कि है लहंगा चुन्नी, लहंगा डाला हुआ भी देखते हैं हम, लहंगा चुनरी। तो इस तरह से जो भी आप जो है पहनावा देखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब जैसे कि कुर्ता पजामा है, वो भी हो सकता है, कुर्ता पजामा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 5 और इसमें है कि छूटे हुए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। यहाँ कुछ शब्द छूटे हुए हैं, जैसे मेरा नाम डैश है, तो यहाँ पर नाम लिखना है। आपका जो नाम है ना वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जानवरों से बहुत लगाव है, तो यहाँ लिखेंगे मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। मेरे पास एक पिल्ला है, यहाँ मेरे आ जाएगा। उसका नाम शेरू है, यहाँ उसका लिखेंगे, उसका नाम शेरू है। वह बहुत नटखट है, यहाँ वह आ जाएगा। आगे है एक दिन मैंने एक बिल्ली देखी। एक दिन यहाँ उसने आएगा, कुत्ते ने देखी थी ये बिल्ली, ठीक है। एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और वह पीछे भागने लगा, बिल्ली के पीछे भागने लग गया वो, ठीक है। लेकिन बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आई, यहाँ ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। ये जो है पूरा सेंटेंस ऐसे होगा। एक दिन उसने एक बिल्ली देखी और वह पीछे भागने लगा, लेकिन बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आई। तो बच्चों ये तो हमने गतिविधि जो है 5 की है। इसके द्वारा हमने क्या सीखा है पता है आपको? हमने सर्वनाम सीखे हैं। यहाँ पर देखो पहला नाम आया, यहाँ मेरा नाम, जैसे आपको अपना नाम लिख दिया आपने, ठीक है। अब आगे जितने भी ये वर्ड आए हैं, जितने भी ये शब्द यहाँ दे रखे हैं, ये सभी के सभी सर्वनाम है। यानी कि सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो ये सर्वनाम के बारे में हमने सीखा। अब आगे आ जाती गतिविधि 6 और इसमें है कि शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। अब यहाँ है जैसे हूं, तुमसे बड़ी, मैं, तो कैसे लिखेंगे? मैं, इसको ऐसे बनेगा ये, मैं तुमसे बड़ी हूं, ये कैसे बनेगा? और पूर्ण विराम। अब जैसे आगे ये मुझे कहते सभी जीजी है, सभी मुझे जीजी कहते हैं, मुझे सभी जीजी कहते हैं, ऐसे लिखोगे, मुझे सभी जीजी कहते हैं, मुझे सभी जीजी कहते हैं, इस तरह से। अब इसी तरह आगे यहाँ पर है घर हमारा के पास था, दुकान था पास, है ना। हमारा घर दुकान के पास था, ये ऐसे बन जाएगा, हमारा घर दुकान के पास था, ये देखिए। अब नेक्स्ट है जैसे था सामने का पहाड़ जाखू, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसे लिखेंगे जाखू का पहाड़ सामने था, जाखू का पहाड़ सामने था, और पूर्ण विराम लगा देंगे क्योंकि वाक्य पूरा हो गया है। जब भी कोई वाक्य पूरा होता है तो उसके पीछे जो है वो हम लगाते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। अब आगे यहाँ पर अब हम देखेंगे, यहाँ है ये गतिविधि 7 और इस 7वीं गतिविधि में है कि अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण वाले शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण वाले शब्द, तो सबसे पहले तो आपको अनुस्वार पता होना चाहिए क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। सिंपल वे में बता देती हूँ, जिस भी शब्द के ऊपर बिंदु लगता है वो होता है अनुस्वार, ठीक है, ऐसे बिंदु लगा मिलेगा। और अनुनासिक होता है जिसमें एक चांद मिलेगा और उसके अंदर बिंदु मिलेगा। तो जैसे दिनों, दिनों है ये अनुस्वार है, यहां पर लिखेंगे हम दिनों। बिरंगे, बिरंगे में बिंदु है तो ये अनुस्वार है, तो यहां पर आएगा बिरंगे। लहंगे, लहंगे में अनुनासिक है, लहंगे में चांद बिंदु है ऊपर, है ना, चांद भी है और उसके अंदर बिंदु है, तो ये अनुनासिक है, ये यहां आएगा। इसी तरह से चांद जो है वो अनुनासिक है, चांद अनुनासिक है और ऐसे आएगा।
टंकी यहाँ पर लिखनी है आपको। हालांकि में बिंदु है यानी अनुस्वार है, ये भी यहाँ लिखना है। अंदर में बिंदु है, ये भी अनुस्वार में लिखना है। रेस्तरां, रेस्तरां में देखो चांद है और अंदर बिंदु है, तो ये अनुनासिक है, इसलिए अनुनासिक वाली जगह पर लिखना है। ये काम आप खुद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर आ जाती है हमारी गतिविधि 8 और इसमें है कि नीचे लिखी गई अखबार की खबर को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखो अखबार का नाम है दैनिक भास्कर, पानीपत जगह का नाम है। 21 फरवरी 2022 को जो है ये छपा हुआ है, इसकी छपने की तारीख दी है। रोहतक में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस। तो ये अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया है जो कि रोहतक में मनाया गया है ना। तो यहाँ पर दे भी रखा है रोहतक में मनाया गया भाषा दिवस। तो अब इसमें आगे जो है यहाँ पर लिखा है, देखिए कि रोहतक, यहाँ पर देखो रोहतक हरीश। आज रोहतक में विभिन्न स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ष मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया के 200 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। 130 से अधिक देशों में हिंदी भाषी व हिंदी प्रेमी मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आगे यहाँ जगह दे रखी है, इनके आंसर हमें लिखने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि समाचार किस तारीख को छपा है, तो यहाँ समाचार किस तारीख को छपा है, ये तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस कहाँ मनाया गया, ये रोहतक में मनाया गया है ना, तो इसके आगे आपको जो है यहाँ पर रोहतक लिख देना है। अब इसी तरह आगे है कि यह समाचार किस पत्रकार द्वारा लिखा गया, तो यहाँ हरीश दे रखा है ना, तो आप लिख सकते हैं यह समाचार पत्र जो है वो हरीश के द्वारा लिखा गया। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यह समाचार किस अखबार में छपा है, तो अखबार का नाम है, तो अखबार का नाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर है ना। तो वहां नीचे आपको इस क्वेश्चन के आगे जो है वहां पर आपको लिख देना है यहाँ की दैनिक भास्कर। इसी तरह से आगे है अब ये गतिविधि 9 और इसमें दिया है दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि वे किस काल से संबंधित है। जैसे मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, तो ये भविष्य काल है। तो आप समझिए बच्चों, जिस भी काल में, काल के जो है वो 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। ये भविष्य काल है ना। तो इनकी पहचान क्या है कि जो भी काम अब वर्तमान में हो रहा है, अब जो काम वो वर्तमान होता है, जो पहले हो चुका है वो भूतकाल है और जो आगे होगा वो भविष्य काल होगा। तो भविष्य काल में लास्ट में गा गे गी मिलेगा, ठीक, वो भविष्य काल होगा। और जो हमें अपने बीते हुए समय के बारे में बताता है वो भूतकाल होगा और जो अब चल रहा है हमारा काल वो होगा वर्तमान काल। अब यह है जैसे मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी, तो पिछली सदी में हुई थी, तो ये भूतकाल जो है वो दर्शा रहा है, भूतकाल लिखेंगे। बचपन के दिन मुझे अब तक याद है, यानी अब तक याद है, ये वर्तमान काल की बात कर रहा है, भाई अब भी याद है मुझे। मैं घोड़े की सवारी करूंगी, तो यहाँ गा गे आ जाता है, वो भविष्य काल होता है, तो यहाँ हम भविष्य काल लिखेंगे। अब इसी तरह आगे है, मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, यानी अब की बात है, ये वर्तमान की बात है कि अब अच्छा लगता है, तो ये वर्तमान काल है, ऐसे हम लिखेंगे। आज इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, ये पाठ यहीं तक खत्म होता है। हम मिलते हैं नए पाठ में, तब तक के लिए बाय।